Hello students, welcome to our next lecture. In this lecture, we are going to start with electric field lines. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट होता क्या है और ये क्या चीज़ को बताता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपको बचपन में अगर याद आता होगा कि हम लोग जब बचपन में आपको बोला जाता था कि चलिए एक सन बनाइए, तो आप सन बनाते थे। सन मतलब सूरज, ठीक है। एक सन बनाइए तो आप ऐसा एक गोल बनाते थे और गोल बनाने के बाद उसके बाद आप क्या करते थे, चारों तरफ इस तरह से आप लकीर खींच देते थे और जिससे आप लोग क्या करते थे, सन को ड्रॉ करते थे, ठीक। और कभी आप लोगों का मान लेते मूड वगैरह थोड़ा ठीक रहा तो उस दिन बड़ा खुशी खुशी आप लोग ऐसा 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 कुछ कुछ बना देते थे। दीज आर जस्ट इमेजिनेशन, है ना। ऐसा कुछ होता नहीं था और ना ही ऐसा कोई सन से ऐसा ऐसा लकीर लकीर निकलता है या ऐसा कोई कांटा होता है, ठीक है। तो बस यहां पर क्या होता था ना कि सन के चारों तरफ जो रेज होते हैं उनको विजुलाइज करने के लिए हम लोग इस चीज को ड्रॉ करते थे। मतलब दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि सन अपने में से रेज को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक। उसी तरह से हम लोग जब पढ़ते हैं कि किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं या पिक्टोरियल वे में उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको जनरली माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते थे। बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी तक के लिए तो सही है, बट मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उतना ज्यादा सही नहीं माना जाता। इसीलिए हम लोग यहां पर जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलेंगे। इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। बट हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी अपना यही बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं और क्या इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा इसका डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टैंजेंट ड्रॉ इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट यही इसका ऑफिशियल डेफिनेशन है। बट इन जनरल आप समझिए कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पिक्टोरियल नोटेशन होता है या पिक्टोरियल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोरियली बता रहे हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कर्व होता है जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टैंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अगर आपको बोला जाता कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये होगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मतलब कुल मिला के समझ में आ रहा है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है एक प्रकार का कर्व या एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे इस डेफिनेशन को लेते हुए हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज होता है और बहुत जरूरी होता है ये प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं देखिए, पहला प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी बोलता है फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज। तो मैं पहले पार्ट के बारे में बात करता हूं। चलिए पहला पार्ट ये बोलता है कि सपोज आप ले लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं एंड यहां पर आप एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं एंड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग दोनों को ही क्या ले रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे, अगर आप यहां पर कोई टेस्ट चार्ज को रखते हो तो वो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने पास खींचेगा, जिसके कारण ये चार्ज तो जाना तो चाहता है इस तरफ लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज ये इस तरह का पाथ को ट्रेस कर कर यहां पर पहुंचेगा। तो ये टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेस करता है इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं हम लोग समझने के लिए। तो आप यहां पे रखोगे तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, आप अगर यहां पे रखोगे तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और इस तरह से ये आपको डिफरेंट पाथ फॉलो करता हुआ दिखेगा और फाइनली आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।
तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू हो रहा पॉजिटिव से, खत्म हो रहा है नेगेटिव पर। अब बोले सर ये आधा आपने बना के क्या रख दिया, आधा ये बता रहे हैं कि ये जा रहा और आगे कंटिन्यू होगा और फिर यहां से वापस आ जाएगा। ठीक है, उतना हम लोग यहां पर नहीं दिखा रहे। ठीक, तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। अब यहां पर बोलता है इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर सिंगल चार्ज है, मतलब अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर की जगह कोई सिंगल चार्ज होता, तो सिंगल चार्ज में क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलता है ये स्टार्ट होगा और खत्म होगा कहां पर, इंफिनिटी में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जाएगा और ये पूरा फील्ड लाइन इंफिनिटी में खत्म होगा अगर ये सिंगल चार्ज है तो। अगर ऐसा पेयर में ना हो तो देखिएगा ये स्टार्ट्स यहां से और चार्ज से हो रहा, एंड्स एट इंफिनिटी। ठीक है, और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, सपोज आप नेगेटिव चार्ज लेते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज दिखाना हो तो आप नेगेटिव चार्ज के केस में आप कुछ इसको ऐसा दिखा सकते थे। नेगेटिव चार्ज अगर लेना होता तो ये आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया यहां पर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पता है चार्ज को रखोगे कोई भी टेस्ट चार्ज को तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो आपको लगता नहीं ये इंफिनिटी से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो कहीं से आ रहा है मतलब कहां से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम ये इंफिनिटी से आ रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी, एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स एट इंफिनिटी, अगर ये दोनों चार्ज सिंगल है तो। और अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में होंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी में चलते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब अगर मान लेते हैं कोई चार्ज है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं चार्ज फ्री रीजन, मतलब आप एज्यूम करो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और आजू बाजू कोई चार्ज नहीं है, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होता है, वो कहीं पर ब्रेक नहीं होता है। मतलब ये आपको कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसा उसका बीच में ब्रेक, फिर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व को फॉलो करता है, वो कभी भी ब्रेक नहीं आता है। चाहो तो आप इसको एक असाइनमेंट के ऊपर लिख सकते हो कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट टेक कंटिन्यूअस, मतलब क्यों ब्रेक पॉइंट में नहीं आता, ब्रेक क्यों नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही क्यों होता है। इसको आप चाहो तो एक असाइनमेंट के रूप में रख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। अगला बोलता है टू फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको कभी भी ये दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखाई देगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखना कि क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग का एक दूसरे को काटती हैं, तो आपने एक कर्व ऐसा ले लिया और एक कर्व आपने ऐसा ले लिया। ठीक, दोनों कर्व एक दूसरे को काट रही है मान लेते हैं, तो ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करूं इस कर्व पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये इस तरफ हो जाएगा। अब देखिएगा एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में दो अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट नहीं होता, या तो उनका नेट होता है या एक सिंगल फील्ड होगा। ना तो यहां पर देखिए नेट है ना तो सिंगल है, ये दो अलग अलग, एक ही जगह पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। मतलब अगर आप यहां पर किसी पॉइंट चार्ज को रख देते हो या टेस्ट चार्ज को रख देते हो, वो दो तरफ चलेगा। तो लगता है ये पॉसिबल है दो तरफ अलग अलग तरफ चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नहीं काट सकता। ये एक थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में कंपल्सरीली पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट और प्रॉपर्टी बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि कभी भी आप देखिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका पॉजिटिव से चालू होता है, नेगेटिव में खत्म हो जाता है। कभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर वापस लौटता नहीं है। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से चालू होता है, नेगेटिव में खत्म नहीं हो, नेगेटिव में ही खत्म हो जाता है। नेगेटिव से पॉजिटिव होकर कभी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative in nature.
इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना है अपने को। जैसे आपको पता है लास्ट ईयर तक आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर का ही होता है, क्योंकि वो स्टार्ट या एंड जो होता है, देखोगे आप लोग, एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लोकेटेड होता है। यहां पर भी देखिएगा फील्ड जो है एक पॉइंट की तरफ लोकेटेड है, वो घूम फिर के वहां वापस नहीं आ रहा, देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, उन प्रॉपर्टीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, देखिएगा, लेंथ वाइज दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड साइड वाइज दे रिपेल ईच अदर। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, जैसे आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो जब आप बनाते हो देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने देखा था ये ऐसा दिखता था, इस प्रकार से दिखता था। कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं दिखाई दिया, देखोगे इस तरह से ढीला ढाला सैग होता हुआ ऐसा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखता। ठीक, तो लेंथ वाइज अलोंग द लेंथ दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक खींचे हुए डोर की तरह से बिहेव कर रहा है। और दूसरा बोलता है साइड वाइज दे रिपेल ईच अदर। देखोगे साइड वाइज ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो देखो यहां पर अगर बनाओगे तो आप देखोगे ये ऐसा जा रहा है। आपको पता है ये ऐसा जाना तभी पॉसिबल होगा कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, या फिर आप साइड में एक और बनाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये हमेशा साइड वाइज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला वाला प्रॉपर्टी क्या बोलते देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंडक्टर के अंदर एब्सेंट होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब बात करेंगे। बट अभी फिलहाल आप इसको दिमाग में रखेंगे कि जैसे एक देखो नॉर्मल फ्री स्पेस में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कोई कंडक्टर एज्यूम करते हो, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और उसके बाद इधर से आपका ऐसा जाएगा। देखिएगा बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहता है। अब ये क्यों नहीं रहता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो ये 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, और इसको ऊपर बेस करके क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज के वैल्यू, नेचर और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके देखते जाते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 2 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का स्ट्रेंथ अभी फिलहाल क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू है उसको Q1 ले लेता हूं, और नेगेटिव चार्ज के वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूं, Q2 ले लेता हूं। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू दोनों अगर सेम है तो सीधा सा चीज है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जनरेट होंगे सब के सब वहां पर दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज में खत्म होंगे। ये आपको ऐसा दिखाई देगा, जहां से देखिएगा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा इधर से और इधर से, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। लेकिन अगर मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्ज हो अलग अलग, सपोज सेपरेटली मेरे को देखना है, 2 पॉजिटिव चार्ज हो, और उन 2 पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है यहां पर। ठीक, जैसे मान लेते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है अपने पास। ठीक है, इन 2 पॉजिटिव चार्ज में एक ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू हम लोग लेते Q1, और ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये ले लेते Q2। दोनों को दूर दूर रखें, दोनों अभी एक दूसरे के पास नहीं है। तो अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो ऑब्वियसली मैं ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि ये सिंगल चार्ज है, और आपको पता सिंगल चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी में एंड होगा। और यहां पर मैंने ऐसा बनाया। क्या आपको इन दोनों डायग्राम से कुछ डिफरेंस समझ में आता है? यस, आना चाहिए। डिफरेंस ये समझ में आता है कि इसमें देखोगे फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, इसमें फील्ड लाइन का डेंसिटी कम है। तो अगर यहां पर फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब यहां पर जरूर चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस चार्ज का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, ज्यादा है Q2 से। तो मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है या वहां पर चार्ज का वैल्यू कितना ज्यादा है। ये दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं।
अगला ये रहेगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, ये आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू दिया है Q1 और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया है Q2। दोनों पास पास रखे हुए हैं। अब आपको यह बता रहा है कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मतलब कुछ ऐसा टाइप का होगा, ये मान लेते +5 कूलम का है, ये -2 कूलम का है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनना चाहिए, थोड़ा सोचिए। तो देखिए, सोचने का कुछ नहीं है, अगर आप लोग सोच सकते हो और बना सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो देखिए, आपको पता है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कम एंटर करेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, ये गया, यहां से ये फील्ड लाइन गया, यहां से गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया ऐसा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया ऐसा। अब यहां से तो जनरेट हो रहा खूब सारा, लेकिन वहां पे सब नहीं जाएगा क्योंकि ये तो तुम्हारा वीक चार्ज है। वीक चार्ज में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचता या ना नहीं बनता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा शो कर रहे हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है, यहां पर कम है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहो तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, एक Q1 है एक Q2 है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। एक ऐसी बनाइए हम लोग का, एक प्लस है, एक हम लोग का ये प्लस है, ठीक है। इसमें दोनों का वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, इक्वल ले रहे हैं, बोथ आर इक्वल। इसमें लेते हैं Q1 लेते हैं और ये दूसरा प्लस चार्ज Q2 लेते हैं, और ये बता रहा है कि Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, तब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा, ये आप लोग बना के मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस प्रकार से फील्ड लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए आप कुछ नहीं, सिर्फ पैरेलल फील्ड लाइंस बना दीजिए। बट ध्यान रखना एरो जरूर लगाओगे, क्योंकि एरो से आपको पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है। मतलब इधर से जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पर नेगेटिव रीजन होगा, ध्यान रखेंगे ना। अब मैं देखिए पैरेलल फील्ड लाइन एक ऐसा भी बनाता हूं। अब आप मेरे को क्या इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों से अपने क्या समझ में आता होगा। तो देखिए समझ में एकदम एग्जैक्टली आता होगा। क्या समझ में आ रहा है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है ज्यादा है। मतलब यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लेते हैं, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, दोनों ही यूनिफॉर्म है, ठीक है, दोनों ही यूनिफॉर्म है, मतलब E का वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर भी मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लेता हूं, यह भी हमारा कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप ज्यादा है, तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। तो इसीलिए इन दोनों से आपको यह समझ में आता है कि E1 का जो स्ट्रेंथ है वो E2 से क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता होगा, जरूर वैल्यू बदलता होगा या जरूर डायरेक्शन बदलता होगा। तो चलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग का दो प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला आपका, जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के लिए लिया था, पॉइंट चार्ज के लिए देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। इस पॉइंट पे देखोगे इधर, इस पॉइंट में देखो इधर, इस पॉइंट में देखो इधर, और देखोगे पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे पास पास है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब स्ट्रेंथ भी इसका वेरिएबल है, डायरेक्शन भी वेरिएबल है। तो इस केस में क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। लेकिन कई बार ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मिलता है, इस प्रकार से बना रहता है, इस तरह से भी दिखता है। देखिए पैरेलल है, लेकिन पैरेलल कर्व है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। और इस कारण से आप देखोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपको दिख रहा है इसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखोगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल डायरेक्शन, और ये क्या था बताइए, वेरिएबल डायरेक्शन एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक। और इसके पहले वाले पढ़े थे हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ना तो डायरेक्शन बदल रहा है ना ही वैल्यू बदल रहा है। तो प्लीज यहां तक आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बेस करके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।